तिरंगा झंडा लेके तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। क्यों? भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, उसके बावजूद भी हमको वीजा लेके जाना पड़ता, हमको पासपोर्ट लेके जाना पड़ता कि देश किस दिशा पे है और इस एक वोट से देश की क्या तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। इसे लेके ये संवाद था कि अब हमारे जो मुस्लिम माता बहनें हैं उनके साथ न्याय होता है। न्याय क्या होता है? अगर आपको तलाक की प्रक्रिया करना है तो पूरा कानूनी रूप से ही आपको तलाक की प्रक्रिया करनी है। पहले एक छोटा से छोटा पाकिस्तान जैसा देश आपको आए दिन धमकी दे दिया जाता था और हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की भाषा क्या रहती थी आपने देखा है, हम सोच रहे हैं। सभी की एक राय रही, सभी डॉक्टर्स की, सभी मेडिकल स्टूडेंट की, कि इस देश को अगर कोई चला सकता है तो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चला सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसके कारण जो हमारे युवाओं में और हम में जो कॉन्फिडेंस आया है कि हम भी विश्व गुरु बन सकते हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव आया है आज हमारे युवाओं में, उनकी सोच में परिवर्तन आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जगहों पर मीटिंग, बैठक और तमाम चीज़ें चलती आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शंकरा मेडिकल कॉलेज में, जहां मुख्य तौर पर डॉक्टरों के साथ संवाद रखा गया था। विधायक रिकेश सेन हमारे साथ मौजूद हैं जो डॉक्टरों से बातचीत की और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बातें हुई है ये आप आगे वीडियो में भी देखिएगा। आज डॉक्टरों के साथ संवाद था, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चाएँ हुई और डॉक्टरों का किस प्रकार से भूमिका रहती है इस प्रकार के चुनाव में। देखिए, वैसे तो डॉक्टर भगवान होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं वो उनको अपना भगवान ही मानते हैं, लेकिन अभी वो मतदाता हैं और मतदाता भी भगवान होते हैं। और आज जो है डॉक्टरों से संवाद था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, अलग अलग, क्योंकि चिकित्सा प्रकोष्ठ हमारे डॉक्टर प्रदीप चौधरी जी और डॉक्टर आदर्श त्रिवेदी जी के नेतृत्व में ये बैठक थी और ये तय हुआ कि विधायक जी आज संवाद करेंगे मेडिकल स्टूडेंट से भी और डॉक्टरों से भी, जो भगवान बनने वाले हैं और जो भगवान बन चुके हैं, वो दोनों के साथ आज संवाद था कि देश किस दिशा पे है और इस एक वोट से देश की क्या तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। इसे लेके ये संवाद था। इनका एक वोट, जैसे मैंने जानना चाहा तो इन्होंने बताया कि एक वोट से धारा 370 ख़त्म हो गया, एक वोट से भगवान राम लल्ला की वापसी हो गई, एक वोट से 3 तलाक कानून बन गया, एक वोट से सीए का कानून बन गया, एक वोट से कोविड जैसा वो बीमारी जो है वो ख़त्म हो गया, वैक्सीन बन गई, एक वोट से भारत का वर्चस्व पूरे विश्व पे एक नाम कमाने लगा, एक पहचान बनी भारत की, एक नए तरीके से विकसित भारत की पहचान बनने जा रही है। तो उस एक वोट का कितना महत्व है, इस विषय पे संवाद हुआ और किसी भी नेतृत्व करने वाले नेता की गंभीरता कितनी होनी चाहिए, अगर कोई किसी पार्टी का अगर कोई नेतृत्व करता है तो नेता कितना गंभीर है, इस विषय पे बात हुआ। सभी की एक राय रही, सभी डॉक्टर्स की, सभी मेडिकल स्टूडेंट की, कि इस देश को अगर कोई चला सकता है तो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चला सकते हैं। ये उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी, अगर हमको लगता है कि कोई पार्टी वर्तमान में राष्ट्रवाद वाली पार्टी है, अगर देशभक्त वाली अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो ये संवाद था, उनके मन की में क्या जिज्ञासा उसे जानने की कोशिश की। हमारे तरफ से जो बातें थी हमने उनके सामने रखा कि आप एक वोट से और क्या तस्वीर और तकदीर बदल सकती है देश की। ये सारे विषयों पे विस्तृत संवाद हुआ। ये कोई मंच नहीं था, कोई भाषण नहीं था। आज का जो था संवाद था और फेसबुक का माध्यम नहीं था, फेस टू फेस था। हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज विधायक जी के साथ संवाद हुआ, क्या कुछ चर्चा में निकल कर आया और कितनी सार्थक ये चर्चा थी? चर्चा बहुत सार्थक रही। विधायक जी ने एक गार्जियन की हैसियत से मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को संबोधित किया और उन्होंने आज ये जागृति फैलाई कि एक वोट क्या अहमियत रखता है देश के विकास में, ये उन्होंने बताया। सर, सभी वर्ग जो हैं वो अपने अपने फ़ायदे की चीज़ें देखते हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो कि हमारे लिए बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही, महिला वर्ग हो। तो डॉक्टर की हैसियत से आप देखें तो देश में कितना परिवर्तन आया है और आगे आने वाले समय में और क्या कुछ ज़रूरी फैसले लेने ज़रूरी है मेडिकल फील्ड को लेकर। मेडिकल फील्ड के लोग के, जैसे कि सभी डॉक्टर्स लोग जानते हैं, आम जनता भी जानती है, एक समय था मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी थी, आज किस तेज़ी से मेडिकल कॉलेज सरकारी भी है और कुछ प्राइवेट भी बड़े हुए हैं। एक समय था हम सिर्फ दिल्ली में एक एम्स जाना करते थे और 1-2 एम्स और थे। अब मोदी सरकार के नेतृत्व में हर प्रदेश में एक एम्स का निर्माण किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से
देश की जनता के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। कोविड के दौरान भी देखा हम लोगों ने और आम दौरान भी देखा। आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने जो आम जनता के लिए लागू किया है, एक आयुष्मान कार्ड से गरीब व्यक्ति भी बड़े से बड़े अस्पताल में पहुंचता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है। हर व्यक्ति आयुष्मान कार्ड लेके आता है और निश्चिंत रहता है कि मेरा कार्ड से इलाज हो जाएगा, मेरे पास पैसा रहे ना रहे। तो इस तरह से मेडिकल क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है, जनता के लिए, समाज के लिए, सब चीज़ के लिए, क्योंकि हर जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, चाहे IIT देख लीजिए। हम शुरू में जब हम लोग बच्चे थे देखा करते 4 IIT, वही 4 IIT 50 साल हम चुनते रहे देश में। आज IITs की संख्या, IIIT की संख्या कितनी बढ़ रही है, उसी तरह हर मेडिकल कॉलेजों की संख्या, एम्स की संख्या बढ़ रही। और बाकी जो विकास भी हम लोग देख रहे हैं, से सड़कों का जाल, सड़कें किस तीव्र गति से विकास हो रहा है, ट्रेनों में कितना सुधार हो रहा है, ट्रेनों में कितनी हाई स्पीड ट्रेनें, अच्छी ट्रेनें, स्टेशनों का कायाकल्प होते जा रहा है। तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और देश, राष्ट्र हमारा कितना मजबूत हो रहा है ये देख रहे हैं। आज देश का सम्मान पूरे विश्व में नाम लिया जाता है। पहले एक छोटे से छोटा पाकिस्तान जैसा देश आपको आए दिन धमकी दे दिया जाता था और हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की भाषा क्या रहती थी आपने देखा। हम सोच रहे हैं हम उनको जवाब देंगे, हमने उनको लिख के दिया है। और आज एक हमला मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने करने की हिम्मत की कि दोबारा वो सपने में भी ऐसी गलती करने की नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें इसका माकूल जवाब मिलेगा। इसलिए देश हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। रक्षा हो, विकास हो, स्वास्थ्य हो, तकनीकी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश का विकास हो रहा है। और ये देश की जनता, पढ़ा लिखा युवा भी देख रहा है और जो कम शिक्षित लोग हैं वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उनका पैसा सीधे उनके अकाउंट में आ रहा है। पहले वो खुद कांग्रेस सरकार में कहा करते थे हम पैसा तो भेजते हैं लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाता, 15% ही पहुंचता। आज वो महसूस कर रही है जनता कि उनका पूरा पैसा उनके अकाउंट में सुरक्षित पहुंच रहा है। चाहे मातृत्व वंदना का हो, चाहे किसान निधि हो, कोई पैसा उनके अकाउंट में सुरक्षित पहुंच रहा है। बीच में कोई भी घपलेबाजी नहीं हो सकती। इस तरह की व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। सर, जैसे कि आज से पहले हम देखते थे कि जो नेता है वो घर घर जाते थे, वोट मांगते थे, मगर अब एक डॉक्टर को स्पेशली बुलाकर उनसे चर्चाएं की गई। क्या कुछ फ़ायदे नुकसान की चीज़ें हैं, क्या कुछ बदलाव लाने ज़रूरी है इस देश में, उस पर चर्चा की गई। किस प्रकार से पूरी चर्चा लगी आपको? देखिए, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली है, पूरे युवाओं की, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सबके सोचने का तरीका बदला है। पहले हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने आप में एक हीन भावना थी, हमारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन आज हम जब विश्व पटल पे जाते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसके कारण जो हमारे युवाओं में और हम में जो कॉन्फिडेंस आया है कि हम भी विश्व गुरु बन सकते हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव आया है। आज हमारे युवाओं में उनकी सोच में परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए पहला स्टेप होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस। तो आज हमारे 150 करोड़ युवा, पूरे जितने भी लोग हैं, उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और ये संभव हो पाया है भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व में। और चूँकि हम लोग डॉक्टर हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जनरेशन ने देखा है वो कोविड एरा में हमने देखा है। पूरा विश्व हाहाकार मचा के रखा हुआ था और लोगों ने सोचा कि अब भारत खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। यहाँ संसाधनों का अभाव है, इतनी क्राउडेड पॉपुलेशन है, हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह से माननीय मोदी जी ने नेतृत्व किया और देश को संभाला और आज हम जिस रूप में वापस आए हैं वो अनुकरणीय है और उसका कोई जवाब नहीं है संपूर्ण विश्व में। तो आज के इस संवाद कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, ये आप बन रही वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आगे कि विधायक रिक्केश सिंह और डॉक्टरों के बीच और जितने स्टूडेंट हैं मेडिकल फील्ड के उनके बीच क्या कुछ चर्चा हुई और चर्चा में क्या कुछ निकल कर सामने। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, वो जब कश्मीर जाते थे तिरंगा झंडा लेके, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। क्यों? भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, उसके बावजूद भी हमको वीजा लेके जाना पड़ता था, हमको पासपोर्ट लेके जाना पड़ता था। और जब हम वहां पे जाते थे, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जाते थे तो उनको गिरफ्तार किया जाता था और उसके जेल में डाल दिया जाता था, उनकी संदिग्ध मौत हो जाती थी। लेकिन आप लोगों ने पिछले बार एक वोट दिया और वोट जो है, क्योंकि बहुमत आया, मुझे नहीं मालूम आपने किसको वोट दिया, लेकिन आपके एक वोट से सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बन गई। हर बार एक वोट से कोई तो गवर्नमेंट तो बनती है।
इस बार जो है 2 बार से सन 2014 से लेके 2000 वर्तमान तक बीजेपी की गवर्नमेंट, उनके साथ बड़ा अत्याचार होता था। अत्याचार ये होता था कि कभी होता है ना कि हम लोग घर में खाना खाते हैं, सब्जी में नमक कम है तो मम्मी को थोड़ा चिल्ला देते हैं, और शादीशुदा लोग जो है वो अपनी पत्नी को चिल्ला देते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन उतनी स्थिति में भी जो है तलाक हो जाता। सब्जी में अगर नमक कम है तो तलाक कहते 3 बार तलाक में काम खत्म हो जाता था, और वो जो जेंट्स है दूसरे दिन दूसरी शादी कर लेता था। लेकिन एक ऐसा एक वोट से ऐसा कानून बना कि अब हमारे जो मुस्लिम माता बहनें हैं उनके साथ न्याय होता है। न्याय क्या होता है, अगर आपको तलाक की प्रक्रिया करना है तो पूरा कानूनी रूप से ही आपको तलाक की प्रक्रिया करनी होगी, आपको अलग नहीं करना होगा। अब देखिए इस देश में, क्योंकि मैं बताया सब अलग अलग धर्म और जाति के लोग होंगे और सब लोग अपने भगवान, और लोग ये कहते हैं, कोर्ट में केस चला भगवान राम का अयोध्या को लेके, तो बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल जी और सलमान खुर्शीद जी, वो कहते हैं कि भगवान तो काल्पनिक होते हैं। अगर भगवान काल्पनिक होते हैं तो आपके घरों में भी भगवान की फोटो क्यों है, और हम मंदिर क्यों जाते हैं? अब वोट देने जाएंगे, और बाकी लोग वोट दे चुके हैं मेरे ख्याल से। और ये भी मालूम होगा कि क्योंकि डॉक्टर्स जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो अधिकतर सर्च करते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन कौन है, इस दुनिया का सबसे बड़ा आंखों से रिलेटेड डॉक्टर कौन है। सारा चीज आप लोग करते हैं, और मैं सर्च करता हूँ क्योंकि मैं राजनीति में हूँ।